एक साल से भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत के बिंदुकत्ता नगर पालिका को रद्द करने के आश्वासन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। बिंदुकत्ता के कार रोड में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले लोगों ने किसानों की जीत का जुलूस निकालकर सभा की, साथ ही रावत सरकार को बैकफुट पर जाने को मजबूर करने वाली बिंदुकत्ता की जनता को इस जीत का श्रेय दिया। गौरतलब है कि बिंदुकत्ता नगर पालिका बनने के दिन 14 अक्टूबर 2015 से किसान महासभा, बीजेपी और स्वयं कांग्रेसी 60,000 की आबादी वाले बिंदुकत्ता गांव को नगर पालिका बनाने का विरोध कर रहे थे। आखिरकार चुनाव के समय भारी विरोध देखकर स्थानीय विधायक व श्रम मंत्री हरीश दुर्गापाल व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपना फैसला बदलना पड़ा। अगले एक सप्ताह में नगर पालिका रद्द होकर सरकार राजस्व गांव के लिए प्रयास करेगी। जो फर्जी मुकदमे आंदोलनकारियों पर लादे गए हैं, उन मुकदमों की वापसी का सवाल, यहाँ वन भूमि से राजस्व भूमि में भूमि के हस्तांतरण का सवाल और उसके बाद फिर राजस्व गांव का सवाल, ये अभी लड़ाई हमारी बड़ी लंबी है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम जीतेंगे और बिंदुकत्ता के संघर्षशील किसानों की एकता ने और पौने 2 साल के उनके संघर्षों ने ये दिखा दिया है कि जनता की ताकत के आगे चाहे कितनी भी बड़ी सत्ता हो, चाहे कितनी भी क्रूर सत्ता हो, उस सबको झुकना पड़ता है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब तक 47 लोगों पर लगे फर्जी मुकदमे वापस नहीं होंगे और बिंदुकत्ता राजस्व गांव नहीं बन जाता है, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। नगर पालिका जो वापस सरकार को लेनी पड़ी है, ये यहाँ की जनता के संघर्षों और के दबाव में जो है नगर पालिका वापस ली और आगे हम लोगों का जो संघर्ष वो जारी रहेगा। मुकदमे जो 47 लोगों पर लगे हैं उनकी वापसी तक, यदि वो नहीं उन्होंने आवाज़ उठाई राजस्व गांव, बिंदुकत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने के संबंध में, तो उसके लिए यहाँ की बिंदुकत्ता के हजारों हजार जनता संसद को घेरेगी, वहाँ भी लड़ेगी। यहाँ से लेकर हम यहाँ लालकुआं बिंदुकत्ता से लेकर हम संसद तक इस संघर्ष को ले जाएंगे और जब तक राजस्व गांव नहीं बनता और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। देवभूमि न्यूज़, हल्द्वानी।